हम प्रभु का धन्यवाद हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने मुझे और आपको अवसर दिया कि मैं और आप परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन के अंदर उतारें और 25वें और 26वें अध्याय के ऊपर मनन करें। वही तो मुख्य बात जो मुझे और आपको इस 25वें अध्याय में देखने को मिलती है कि मरीज अभी तक मैंने और आपने ये देखा कि कैसे इज़ाक की जिम्मेदारी जो है विवाह की उसके पिता इब्राहिम ने पूरी करी है। अब मेरी तो आएंगे इब्राहिम का भी बुजुर्गी है, उस पर मैं और आप मनन करेंगे। उससे पहले थोड़ी देर के लिए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। भाई बॉय मसीह आपके परिवार को भी खुदावंद आशीष दुआ। प्रभु मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यता को छूने का होने दे बापा आसमानी। मेरे मुख से जो निकले जिंदा खुदा वो मेरा नहीं, अब तू तेरा कलाम पर तेरे लोगों के लिए बरकतों का बाइस बने और तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे अनुग्रह, तेरी करुणा और तेरी दया को हासिल करने का सबब बने यीशु के नाम से। मैं तो खुदावंद के इस कलाम में अगर मैं और आप देखेंगे 25वें अध्याय में, तो वहां पर मुख्य बात जो मुझे और आपको देखने को मिलती है वो क्या है कि इब्राहिम भी जो है बुजुर्ग हो गया है। इब्राहिम के भी संसार को छोड़ने का समय निकट आ गया है। मेरी तो इसलिए 25वें अध्याय की 5वीं आयत को अगर मैं और आप देखेंगे तो इब्राहिम ने क्या किया है, इब्राहिम ने अपने बेटे इज़ाक को बुलाया और इज़ाक को बुलाकर उसने क्या किया, उसने अपनी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या है, उसने जो कुछ उसका था उसने अपने बेटे इज़ाक को दिया है। अगर आप 25वें अध्याय की 5वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर ये मुझे और आपको देखने को मिलता है कि मरी तो इब्राहिम ने अपने पिता का फर्ज निभाया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इज़ाक के लिए के साथ साथ इस्माइल को भी मरी तो कहीं ना कहीं इब्राहिम ने दिया है। इब्राहिम ने जो और भी स्त्रियां करी उनके लिए भी कुछ छोड़ा है। मेरी जो पिता की जिम्मेदारी इब्राहिम ने जो है वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी में निभाई है। और पिता की जिम्मेदारी निभाने के बाद इब्राहिम को संसारिक आशीषें भी दी हैं, इज़ाक को संसारिक आशीषें भी दी हैं और इज़ाक को आत्मिक वरदान और आत्मिक शिक्षाएं भी दी हैं। भाई तो दोनों ही जिम्मेदारियां आत्मिक और संसारिक इब्राहिम ने पूरी करी। वही तो आज मुझे और आपको अपने जीवनों के अंदर जांचने की आवश्यकता है कि मैं और आप माता पिता होने के नाते अपनी औलादों के प्रति क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं और आप पिता होने के नाते अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं और आप उनके भविष्य के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। मैं और आप उनके भविष्य के बारे में क्या चिंता कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जी दोस्त, मुझे और आपको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता करने की आवश्यकता है। तो अद्भुत बात यह है कि उसके बाद आगे समय लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि समय फिर कब भाग जाता है। उसमें क्या आगे लिखा हुआ है कि फिर इज़ाक जो है वो मर गया। और जो कल जो मैंने और आपने पढ़ा था ना, मैंने और आपने मनन किया था कि जो भूमि इब्राहिम ने खरीदी थी अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए, उसी भूमि में, उसी गुफा में जो है वो इब्राहिम का दाह संस्कार किया गया। इसका मतलब पूरे सम्मान के साथ इब्राहिम ने अपने जीते जी जो है वो भविष्य की प्लानिंगों को कर लिया है। भाई तो कई लोगों की बड़ी जीवन की एक समस्या है, वो कहते हैं कि मैं आज में जीता हूँ, मुझे आज ही में जीना, भविष्य की चिंता नहीं करनी। अरे कल की चिंता आप परमेश्वर पर डाल दे, वो तेरी चिंता करेगा, ये और वो बहुत सारे ऐसे डायलॉग जो है मेरे जीवन में और आप मारते और इन्हें कहीं ना कहीं सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो इब्राहिम ने भविष्य में उस भूमि को खरीद लिया है। जैसा कल मैंने और आपने देखा, उसके पूरे 400 शेकेल दिए हैं कि मेरी पत्नी जिस स्थान में दफनाई जाए उसमें मेरे आने वाला कुल भी दफनाया जा सके। भविष्य की प्लानिंग है ये इब्राहिम की, और वो प्लानिंग पूरी हुई कि नहीं। जब इब्राहिम मरा है तो उसी स्थान पर जो है वो उसे भी मिट्टी दी गई है। भाई तो मुझे और आपको इससे बड़ी भारी चीज सीखने को मिलती है, वो यह परमेश्वर भी ये चाहता है कि मैं और आप भविष्य की योजनाओं को पूरा करें और भविष्य की उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अभी से अपने आप को तैयार रखें कि जब भविष्य में मुझे और आपको अपनी चिंता करनी है और जो जो जिम्मेदारियां खुदा ने मुझे और आपको दी हैं उन जिम्मेदारियों को मुझे और आपको समय दर समय पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना है। वही तो आगे खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जब इब्राहिम मर गया तो उसके मरने के बाद क्या हुआ, उसके मरने के बाद इज़ाक की पत्नी, एक और चीज बड़ी अच्छी देखने को मिलती है यहाँ, क्या देखने को मिलता है, इज़ाक की जो पत्नी है रिबेका, जो लाबान की बहन और बतूशेल की बेटी है, मरी तो सारा की तरह ये भी बांझ है, इसमें भी इसको भी औलाद नहीं है। मैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जब इसने भी परमेश्वर से मांगा है तो परमेश्वर ने इसे भी दिया है। मैं तो एक और बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब इब्राहिम बुजुर्ग हो गया है तो उसने अपनी आशीषें इज़ाक को ट्रांसफर करी। मैं तो आगे में और आप अगर देखेंगे कि इज़ाक जब बुजुर्ग हो जाएगा तो वो अपनी आशीषें
अपने औलादों को ट्रांसफर करेगा, और जब याकूब बुजुर्ग हो जाएगा तो वो अपनी आशीषें आगे ट्रांसफर करेगा। ये बुजुर्गों के आशीर्वाद ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, ये मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये मुझे और आपको सिखाती है कि मुझे और आपको अपने बुजुर्गों के प्रति विश्वास योग्य रहना है। मुझे और आपको अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना है, जिससे कि उनके आशीर्वाद जो है कहीं ना कहीं मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर लेने पाए। आशीर्वाद का बड़ा झगड़ा है मेरे दोस्त के, कल में और आप इस आशीर्वाद के झगड़े के ऊपर मनन करेंगे। इसमें मेरे तो आगे क्या लिखा है कि जब परमेश्वर से जो है वो रिबेका ने प्रार्थना करी है, तो परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया है, और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल कर उसे दुगनी आशीषें दी, उसको 2 औलादें दी। मैं तो आज बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके जीवन में है, वो याद करने की, वो यह है कि खुदावंद ने जब रिबेका ने कहा कि अरे मैं मेरी पीड़ा सहने से बाहर है, ये दोनों मेरे अंदर जो है वो उछलते कूदते हैं, है ना, तो खुदावंद ने उसे बड़ा रेवलेशन जो है, बड़ी भविष्यवाणी जो है वो रिबेका के साथ कर दी है। उसने कहा कि एक जो है वो छोटा जो है वो बड़े पर प्रभुता करेगा, है? जो भविष्य में होना है परमेश्वर ने वो रिबेका को बता दिया है। उसके बाद रिबेका ने उस बात को याद रखा है। आगे जब मेरे जी अगले चैप्टर में और आप जाएंगे तो वो बातें जो परमेश्वर ने रिबेका को बताई हैं, रिबेका ने याद रखी हैं। कहीं ना कहीं मेरे जी अगर याकूब को आशीर्वाद मिला है एसाब की जगह, तो रिबेका उसकी सलाहकार रही है। रिबेका ने ही पूरी प्लॉटिंग करी है, रिबेका ने ही पूरा प्लान बनाया है, जिससे कि वो योजना जो परमेश्वर की है याकूब को जो है बरकतें देने की, वो उसे मिल पाए। लेकिन मेरी तो इससे पहले मुझे और आपको एक बात और इसमें ध्यान देने की है, वो क्या है कि एसाब जो है वो हंटर है, शिकारी है, और एसाब शिकार करके जब लौटा है तो वो बड़ा भूखा है, और उसने देखा कि याकूब ने जो है वो लाल चीज बनाई है और रोटियां बनाई है। मैं तो एसाब ने जो है वो याकूब से जब भोजन मांगा है तो उसने क्या किया, उसने उससे पहलौटे होने का अधिकार मांग लिया है। मैं तो बड़ी अद्भुत बात यह है कि जरा सी दाल के लिए और रोटी के लिए जो है एसाब ने पहलौटे का अधिकार जो है वो याकूब को दे दिया है। और बाइबल बताती है इस बात को कि एसाव ने पहलौटे होने का अधिकार को तुच्छ जाना है। मैं और आप छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर के उन अभिषेकों को, मैं और आप छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे लालचों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर के उस अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं। खुदावंद ने जो अधिकार मुझे और आपको दिया है सारी सृष्टि के ऊपर, मैंने और आपने उसे तुच्छ जान लिया है। मैं तो खुदावंद के कलाम में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने जब मुझे और आपको बनाया और मुझे आपको आशीर्वाद दिया, और जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में अर्थात उस पूरी क्रिएशन की रचना करी है, तो परमेश्वर ने मनुष्य जौनी को क्या दिया है, अधिकार दिया है, डोमिनियन दिया है। उसने कहा है कि तुम अधिकार रखो जीवित जंतुओं के ऊपर, अधिकार रखो इस सारी पृथ्वी के ऊपर, अधिकार रखो इस सारे जगत के ऊपर। लेकिन भाई तो मैंने और आपने क्या किया, मैंने और आपने अनाज्ञाकारी होकर उस अधिकार को तुच्छ जान लिया है, मैंने और आपने उसे खो दिया है। मैं तो ऐसे ही एसाब ने क्या किया है, एसाब ने भी अपने पहलौटे होने के अधिकार को तुच्छ जाना है। उसके लिए वो दाल और वो लाल कलर की दाल और वो रोटियां जो है वो उस पहलौटे होने के अधिकार से ज्यादा जरूरी हैं। आज मेरे जी तो मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर के पुत्र उसकी पुत्रियां होने से ज्यादा जरूरी संसार की चीजें हैं, संसार की आदतें हैं, संसार की बातें हैं, संसार का अहंकार है, संसारिक जिंदगी है, संसारिक क्रियाकलाप है, संसारिक छल चलन है। आज मैंने और आपने परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार खो दिया है। मेरी दो खुदावंद मुझसे आपसे ये चाह रहा है कि मैं और आप संसार की छोटी सी दाल और छोटी सी रोटी के लिए परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के अधिकार को तुच्छ न जाने। अगर मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाएंगे तो सब कुछ मेरा और आपका हो जाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पहले तुम मेरे स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी संसार की सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। खुदावंद सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद मुझे और आपको सारी आशीषें, सारी बरकत और सारी नियामतें देने वाला पिता है। मैं और आप अपने अधिकारों को तुच्छ न जाने। मैं और आप ये याद रखें कि अगर मैं और आप परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटियां बन जाएंगे, उसके बाद तो मुझे और आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। वही तो पहले रेबेका ने इसाक के आशीर्वाद को उसके जीवन से नहीं लिया है, पहले इसाक ने गलती, पहले एसाव ने गलती करी है। पहले एसाव ने
अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया है। उसके बाद तब जो है वो रिबेका ने फिर आगे का काम किया है। भाई तो कहीं ना कहीं मैं और आप अपनी गलती की वजह से, बाइबल बताती है ना, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है कि मनुष्य आप ही परीक्षाओं में पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि अभिलाषाएं जो हैं उसे गुनाह में गिरा देती है। मनुष्य की आदतें जो हैं, मनुष्य का प्रलोभन जो है उसे गुनाह में गिरा देता है। उम्मीद अभिलाषाएं जो हैं वो पाप की जननी है। आज कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीजें जो मुझे और आपको लालच दिला देती हैं, आज वो छोटी छोटी चीजें जो मुझे और आपको परमेश्वर से ज्यादा लगने लगती हैं, मेरे जी, तो वो मुझे और आपको गुनाह में गिराती हैं और मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार खो देते हैं और पाप की मजदूरी करने लगते हैं। मेरे जी, तो पाप के गुलाम हो जाते हैं। मैं और आप पाप के आदी हो जाते हैं। मैं और आप पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं और उस परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैं तो जैसे एसाब ने पहलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जाना है, उसके बाद उसे इसाक का आशीर्वाद भी नहीं मिला है। ऐसे ही मेरे जी, तो अगर मैं और आप परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटी होने के अधिकार को तुच्छ जानेंगे तो खुदावन मुझे और आपको उस अनंत काल के राज्य से भी वंचित कर देगा। जैसे यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। मैं तो मुझे और आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना है। मुझे और आपको उस दाल और उस रोटी को मना करना है कि नहीं, मुझे तू नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो अपने पहलौठे होने का अधिकार चाहिए। मुझे तो अपने परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटी होने का अधिकार चाहिए। अगर मैं और आप उस अधिकार को पकड़ के रखेंगे, निश्चित तौर पर जान लेना तो सारा संसार मेरा और आपका हो जाएगा। बाइबल बताती है पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी संसार की सारी चीजें मैं तुम्हें कर दूंगा। बाइबल बताती है यूहन्ना 15 में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटी बने, पहले परमेश्वर की संतानें बने और वो अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर दिया है, डोमिनियन करने का, अधिकार रखने का, उसे बचा के रखें, उसे दाल और रोटी के लिए जाया न जाने दें। और दूसरी बात, मुख्य बात इस चैप्टर में जो देखने को मुझे और आपको लगती है 25वें अध्याय में, वो क्या है? वो ये है कि वो बातें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाई हैं वो मुझे और आपको जीवन भर याद रखनी है। मरियम के लिए लिखा है, मरियम से जो बातें फरिश्ते ने कही हैं यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले, वो बातें मरियम ने याद रखी है ना, कि जब यूहन्ना रचित समाचार में जब कानाए गलील में मिरेकल करने वाली बात है, वहां पे अभी तक कोई भी चमत्कार नहीं किया मसीह यीशु ने, लेकिन मरियम को याद है कि इसके लिए क्या भविष्यवाणी की गई थी। इसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि ये अद्भुत युक्ति करने वाला परम प्रतापी अद्भुत युक्ति करने वाला परम प्रतापी परमेश्वर की संतान होगा। वही तो मरियम को याद है कि ये अद्भुत युक्ति करेगा, इसलिए उसने कानाए गलील के उस विवाह में यीशु से कह दिया कि दाखरस घट गया है, और यीशु ने अद्भुत युक्ति निकाल दी है। मैं तो वो बातें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको याद रखने के लिए कही है, मुझे और आपको वो याद रखनी है। मैं तो शिमशोन की माता ने ये याद रखा है कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा है कि यह परमेश्वर का नाज़ीर ठहरेगा और तू क्या करना, इसके बालों पर छुराना फिरने देना। तो जवानी तक शिमशोन की माँ ने उस बात को याद रखा है और वो वचन याद रखने से ही शिमशोन बलशाली हुआ है। वही तो हन्ना ने ये याद रखा है कि परमेश्वर ने उसे किस शर्त पर दिया है, शर्त पर नहीं, लेकिन हन्ना ने क्या वाचा जो है परमेश्वर के साथ बांधी है शमूएल के जन्म से पहले। और वो वाचा क्या थी? वाचा ये थी कि वो दूध छूटने के बाद हन्ना परमेश्वर के भवन में शमूएल को दे देगी। हन्ना ने उस वादे को निभाया है। वही तो ऐसे ही रिबेका को याद है कि क्या बात परमेश्वर ने इन दोनों के कोख में पड़ने के समय ही रिबेका से कह दी थी कि छोटा बड़े पर प्रभुता करेगा। सिर्फ रिबेका जो है वो परमेश्वर की उसी बात को याद रखते हुए उस वचन को पूरा करना है। मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचन को याद रखना है और परमेश्वर के साथ बने रहना है। आगे मैं 26वें अध्याय में और आप अगर देखेंगे तो वहां पर क्या है, अकाल पड़ गया है। अकाल पड़ने के बाद फलिस्तीनी देश में जो है वो ये चला गया है।
इजाक चला गया। परमेश्वर ने अबीमेलेक के राज्य में जाने के बाद इजाक से कहा कि तू यहीं ठहर, मिस्र को मत जा, मैं तुझे यहीं आशीषें दूंगा। और कितनी आशीषें दूंगा? इतनी दूंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। मेरी तो खुदावंद की योजनाएं बड़ी अद्भुत हैं। बाइबल कहती है कि जहां से तू बोता नहीं है तू वहां से भी काटने पाएगा। मेरी तो मेरा और आपका परमेश्वर तो स्वर्ग से आशीषों बरकत देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद के लिए मुझे और आपको आज्ञाकारी रहने की आवश्यकता है। इजाक जो है वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहा है, जैसे कि परमेश्वर का बेटा इब्राहिम अर्थात इजाक का पिता आज्ञाकारी रहा। जो बातें इब्राहिम जो है वो इजाक को सिखा कर गया, वो बातें इजाक ने याद रखी। मुझे और आपको भी अपने बुजुर्गों की बातें याद रखनी है, उनकी शिक्षाएं याद रखनी है और परमेश्वर के इस वचन को मुझे और आपको याद रखना है। भाई तो क्या हुआ, इजाक ने वो बातें याद रखी हैं, लेकिन अब दिमाग में टेंशन तो वही है। अबीमेलेक के राज्य में जब है तो उसने फिर वही अपने पिता वाली ट्रिक अपनाई है, क्योंकि वो उसी के कुल की थी। उसने क्या है, उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख, अगर यहाँ पर कोई पूछे कि तू कौन है तो तू क्या कह देना, मेरी बहन है। उसके बाद वो दोनों उस स्थान में रहने लगे। वही तो एक बार अबीमेलेक जब वहां से निकला, जब खिड़की खुली हुई थी तो उसने देखा कि ये तो पति पत्नी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो अबीमेलेक ने जो है वो इजाक को बुलाया और इजाक से बुलाकर क्या कहा, इजाक से बुलाकर बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि अरे तू मेरे और मेरे लोगों के ऊपर क्यों श्राप का हमें भागी बना रहा है ना। अगर ऐसा होता कि कोई अगर तेरी बहन समझ के इसे अपने लिए रख लेता तो हमारा घराना क्या हो जाता, नाश हो जाता। क्योंकि अबीमेलेक को उसके पिता की शिक्षाएं याद है, वो इब्राहिम को जानता है, उसकी बातें कहीं ना कहीं उस तक पहुंची हैं। और मेरे जो इजाक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है और परमेश्वर का भय जो है वो अन्य जातियों में भी है। वही तो बड़ी अच्छी बात जो है वो इजाक से अबीमेलेक ने कही है 11वीं आयत में। वहां पर लिखा है कि देख तू मेरे और मेरे 10वीं आयत में कही मेरे और मेरे घराने के लिए वो श्रापित ठहरता। तो 11वीं आयत में अबीमेलेक ने क्या कहा है, 11वीं आयत में अबीमेलेक ने एक आज्ञा निकलवा दी। उसने कहा कि कोई इस स्त्री को न छुए, पूरे देश में उसने आज्ञा निकलवा दी है। तो मेरा और आपका परमेश्वर अगर मेरे और आपके साथ है तो निश्चित तौर पर जान लेना, कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई संकट, कोई लाचारी मेरे और आपके जीवन को छू ना पाएगी। अपितु मेरे और आपके शत्रु जो हैं वो भी मेरे और आपके बचाव में और मेरे और आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। अगर मेरी तो आगे में और आप देखेंगे 13वीं-14वीं आयत में वहां परमेश्वर के कलाम में लिखा है खुदावंद ने इसाक को जो है वो 100 गुना आशीषें दी है। खुदावंद के कलाम को देखें 12वीं आयत में कि इसाक उस देश में जो कुछ बोता गया उसमें वो 100 गुना फलवंत होता गया। मैं तो आज हो सकता है शायद मैं और आप के पास थोड़ा धन है, हो सकता है शायद मैं और आप छोटी नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है शायद मैं और आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है शायद इस लॉकडाउन के दौरान में मेरे और आपके जीवन में थोड़ा खाना है, बड़ी कम परेशानियां हैं, बड़ी दिक्कत और बड़ी लाचारी में और आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना कि अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ ईमानदार है तो खुदावंद उस थोड़े को भी मेरे और आपके जीवन के लिए बहुतायत से आशीषित करके दे देगा। परमेश्वर उस थोड़े में ऐसी आशीष दे देगा जैसी खुदा के दास एलीशा ने सारपत नगर की उस विधवा को दी कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक तेरे घर का मैदा और तेल खत्म नहीं हो सकता। भाई तो ऐसे ही खुदाबंद में के लिए अगर मैं और आप आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर के लिए अगर मैं और आप ईमानदार हैं तो खुदाबंद मेरी और आपकी योजनाओं को 100% सफल करेगा। परमेश्वर मेरी और आपको 100 गुना फलवंत करेगा। मेरा खुदाबंद के कलाम में लिखा है इसाक को इतनी आशीषें मिल गई हैं कि अबीमेलेक खुद भी डर गया है। वो कह रहा भाई तू मुझसे संधि कर ले कि तू मेरे और मेरे लोगों के लिए कुछ भी हानि नहीं करे। लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो आशीषें पाने के बाद किसी की भी हानि की योजना नहीं बनाते हैं। खुदा के लोग जो हैं वो भलाई करना जानते हैं। खुदा के लोग जो हैं वो दूसरों के दुख में, मुसीबत में, परेशानी में उनके साथ खड़ा होना जानते हैं। खुदा के लोग जो हैं वो सकारात्मक बातें करना जानते हैं। खुदा के लोग कभी डिस्ट्रक्शन की भावना के साथ काम नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर जान लेना जहाँ डिस्ट्रक्शन है वहाँ शैतान काम कर रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन है वहां परमेश्वर काम कर रहा है। मेरी तो जो बातें भलाई की हैं, परमेश्वर के लोग भलाई की बातें करते हैं और जहां बुराई की बातें हैं वहां शैतान मेरे उनके जीवन के साथ काम कर रहा है।
मुझे और आपको निरंतर इस बात को याद रखना है कि अगर छोटी मोटी परेशानी कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में आ भी जाए, मेरे और आपके पड़ोसियों के साथ हो जाए, मेरे आपके खुद के लोगों के साथ, जैसे अबीमेलेक के लोगों में और एसाव में जो है, इज़ाक में जो है वो कुएं को लेकर झगड़ा हो गया है, लेकिन उस कुएं को लेकर जो झगड़ा हुआ है उसे भी बड़े प्यार के साथ शॉर्ट आउट कर लिया गया है। 26वें अध्याय के अंतिम लास्ट की लाइन, कोई झगड़ा नहीं है, बड़े प्यार के साथ, कोई बात नहीं, इसे तुम रख लो, मैं दूसरा खोद लूंगा, खुदा मुझे उसमें भी आशीषें दे देगा। नहीं तो मुझे और आपको खुदावन के ऊपर ईमान रखने की आवश्यकता है। खुदा मेरे और आपके लिए नई नई योजनाएं बना देगा, खुदावन मेरे और आपके लिए नई लोग तैयार कर देगा, खुदावन मेरे और आपकी योजनाओं को सफल कर देगा। परमेश्वर मेरे और आपके बैरियों को मेरे और आपके साथ खड़ा कर देगा। खुदावन परदेश में भी मेरे और आपकी महिमा कराएगा, अगर मैं और आप खुदावन के लिए ईमानदार हैं और विश्वास योग्य हैं तो। भाई तो खुदावन के कलाम में प्रभु का दास कहता है यहोशू 1:8 में, यहोशू अगर पहले अध्याय को हमारे स्टार्टिंग से मैं और आप पढ़ेंगे तो खुदा का दास मूसा जब मर गया है तो मेरी तो परमेश्वर यहोशू से कहता है कि देख, जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मैं तो खुदावन मेरे और आपके साथ रहता है, खुदावन हर एक विश्वासी के साथ रहता है, खुदावन हर एक उस व्यक्ति के साथ रहता है जो परमेश्वर के लिए ईमानदार है। जरूरी नहीं है परमेश्वर मूसा के साथ रहा, जरूरी नहीं है परमेश्वर इब्राहिम के साथ रहा, जरूरी नहीं है परमेश्वर दाऊद के साथ रहा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आदि और अंत तक एक सा है, परमेश्वर कभी न छोड़ने वाला और कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। मैं तो जैसे खुदावन ने इब्राहिम को आशीषें दी हैं, जैसे परमेश्वर इज़ाक को आशीषें दी हैं, वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी आज तक है। परमेश्वर युगान युग है, परमेश्वर आदि और अंत है, परमेश्वर आरंभ से लेकर अब तक है। परमेश्वर जैसे उस समय अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था, परमेश्वर जैसे उस समय अपने लोगों पे दया करता था, जैसे परमेश्वर उस समय अपने लोगों की आहों को सुनता था, जैसे परमेश्वर उस समय अपने लोगों के टूटे हुए हृदयों को सुनता था और देखता था, जैसे परमेश्वर उस समय अपने लोगों के आंसुओं को देखता था, वैसे परमेश्वर आज मेरे और आपकी जिंदगी को देख रहा है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के लिए ईमानदार रहने की आवश्यकता है, उसके वचन और उसकी शिक्षा को अपने जीवन के अंदर उतार के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी व्यतीत करने की आवश्यकता है। खुदा के दास ने, खुदा की आत्मा ने यहोशू से कहा कि देख, जैसे मैं मूसा के साथ रहता था मैं तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन तेरा हृदय कच्चा ना हो, तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा, और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पावे, तू इस पर रात और दिन ध्यान करना। भाई तो अगर व्यवस्था की पुस्तक मैंने और आपने अपने जीवन के अंदर याद रखी है, इसे बांध लिया है, अगर मैंने और आपने खुदावन के इस कलाम को अनुभव कर लिया है, इसे खा लिया है, इसे पचा लिया है, इसे अपने जीवन के अंदर उतार लिया है, और यीशु को अगर मैंने और आपने ग्रहण कर लिया है, तो निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर की सच्ची सुरक्षा का पहरा मेरे आपके जीवन के साथ लग गया है। खुदावन मैं और आप जहां कहीं जाएंगे, मैं और आप अजनबियों के बीच में जाएंगे, मैं और आप अनजान शहर में जाएंगे, मैं और आप अपने शत्रुओं के बीच में जाएंगे, मैं और आप जहां पर भी जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दूत मेरे और आपके आगे आगे चलेंगे। खुदावन मेरे और आपके बोलने से पहले सामने वाले का फेवर मुझे और आपको दे देगा। मैं तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि इज़ाक ने अबीमेलेक से रिक्वेस्ट नहीं करी है कि तू मेरे लिए फेवर कर दे, कि मुझे धनी बना दे। खुदावन ने क्या किया, अपने आप ही प्लान बना रखा है पहले से ही। खुदावन ने इज़ाक से कहा कि देख, तू इस देश को छोड़ के न जाना, मैं तुझे यहीं पे आशीषें दूंगा। अगर मैं और आप 6वें अध्याय को देखेंगे, स्टार्टिंग के पदों में बड़ी अच्छी बात मुझे और आपको 26 के स्टार्ट देख, खुदा ने उसे दर्शन देकर कहा तू मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं तू उसी में रह, मैं तुझे उसी में आशीषें दूंगा, जैसे मैंने तेरे पिता के लिए के साथ वाचा बांधी है, वैसे मैं तुझे भी आशीषें दूंगा। मैं तो खुदावन पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। मेरी तो बड़ी अच्छी बात 5वीं आयत में लिखी है, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बानी और जो कुछ मैंने उसे सौंपा था और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसीलिए मैंने उसे दिया। अगर तू ऐसा करेगा मैं तुझे भी दूंगा। भाई तो अगर मैं और आप परमेश्वर की विधियों का पालन करते हैं आज भी, अगर मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर की शिक्षा उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, निश्चित तौर पर जान लेना असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे और आपके शत्रु अन्य जातियां मेरे और आपके फेवर में खड़ी हो जाएंगी। अबीमेलेक जो है वो फिलिस्तीनी है, फिर भी उसने इज़ाक को समर्थन दिया है
और इजाक के लिए अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि देखो इसकी स्त्री, 12वीं आयत में लिखा, इसकी स्त्री के लिए कुछ देख भी मत लेना, बुरी नजर भी मत डाल देना। जातियां अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं तो मेरे और आपके लिए गवाही देंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके बोलने से पहले उनके हृदय में कहलवा देगा, उनके शब्दों में आ जाएगा। मुझे और आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जयवंत किया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीषित किया है। मैं तो जो कुछ परमेश्वर के कलाम में लिखा है मुझे और आपको उसकी चौकसी करने की आवश्यकता है। मेरे जी तो ऐसे अगर मैं और आप ऐसा करेंगे तो जो कुछ मैं और आप करेंगे मेरे आपके सारे काम सफल होंगे। Praise the Lord। मैं तो सच में खुदावंद अनुग्रहकारी है। मैं तो आज की शाम खुदावंद मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है, मैं तो कि जो बातें परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाई हैं मैं और आप भूले नहीं, उसे याद रखें। दूसरी और मुख्य बात कि मुझे और आपको अपने भविष्य की प्लानिंग परमेश्वर की इच्छा अनुसार अभी से स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। एक और बात परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाई वो ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है आशीर्वाद के रूप में, बरकतों के रूप में, पूर्वजों के रूप में या संसारिक आत्मिक, जो कुछ मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है मुझे और आपको उसे संभाल के रखने की आवश्यकता है, उसे तुच्छ नहीं जानना। जैसा एसाव ने अपने बड़े होने के अधिकार को तुच्छ जाना, ऐसे मुझे और आपको परमेश्वर की बेटे और बेटी होने के अधिकार को तुच्छ नहीं जानना है। वैसे जो कुछ मुझे और आपको खुदा ने दिया है, अगर मेरे और आपके परिवार को खुदा ने अच्छा नाम दिया है, अगर मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अच्छा घर दिया है, अगर मेरे और आपके पिता से मुझे और आपको सेहत में अच्छी प्रॉपर्टी मिली है, जो कुछ मुझे और आपको मिला है, संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो धार्मिक हो, चाहे मुझे और आपको मसीह होने का नाम हो या मसीह होने का गौरव हो, मुझे और आपको उसे संभाल के रखने की आवश्यकता है। छोटी सी बात के लिए मैं और आप उसे गवा न दें। ऐसा ना हो कि एक छोटे से लालच की वजह से मैं और आप उस परमेश्वर के अनुग्रह को गवा दें। तो अगली मुख्य बात, मुझे और आपको परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहना है, तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सीधा मार्ग अपने आप निकालेगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, वही तो है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं। तो आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर अद्भुत फेवर देगा। अभी मलेक जो है वो झूठ बोलने पर इज़ाक को कर्ज नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है, अरे तूने अच्छा हमें बताया कि ना मर जाते। अन्य जातियों में परमेश्वर का भय तब फैल जाएगा जब मैं और आप परमेश्वर में ईमानदार और आज्ञाकारी होंगे। खुदावन अद्भुत युक्ति से मुझे और आपको फेवर दिलाएगा। परमेश्वर अबीमेलेक के द्वारा इज़ाक को फेवर दिला रहा है, उसे अमीर बना रहा है, आशीषित कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अबीमेलेक को जो कुछ उसने बोया उसमें 100 गुना आशीष दी है। जो कुछ मैं और आप करते हैं परमेश्वर मेरी आपकी सोच से ज्यादा उसमें आशीष बरकत देगा, अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, आज्ञाकारी हैं तो। नहीं तो निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर पर ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। परेशान ना हो, हताश ना हो, अपने धन को कम होता हुआ देखकर चिंतित ना हो, अपने राशनों को कम होता हुआ देखकर व्याकुल और परेशान ना हो। खुदावन सब कुछ देगा, बहुत आशीष बरकत देगा। बस परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर का वचन